वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रिड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है बहुत बुरे हो क्योंकि मैंने अभी तक पेपर नहीं बनाया। सारे पेपर बनाऊंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो? कमेंट करके याद दिलाया करो। पेपर नंबर 6 सेक्शन ए स्टैंडर्ड मैथ्स का आ चुका है आपके पास। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ का सवाल। तो HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m is equals to 117, then the value of m is what? देखो बेटा 65 और 117 का क्या होगा? देखिए जरा यहाँ पे 3 के टेबल से कट करते हैं इसको, तो ये जाएगा नहीं। 65 का 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 3 जा 9, फिर 3 9 जा 27। अगेन 3 के टेबल से कट करते हैं बेटा। 65 में जाएगा नहीं, सिर्फ 13 से चला जाएगा। फिर इसको 5 के टेबल से देते हैं तो ये 13 से चला जाएगा और 13, और ये सीधा 13 से 1 1, यानी ऐसा एक ही नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है 13 13 13। अब यहाँ पे HCF इज इक्वल्स टू किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है? 65m माइनस 117 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ठीक है, तो 13 प्लस 117 इज इक्वल्स टू 65m, तो कितना हो जाएगा? 130 इज इक्वल्स टू 65m। कट किया तो आया m की वैल्यू 2 2 2। डन? ओके, चलो आ जाओ। इफ द वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि आपको एक x की वैल्यू दे रखी है जो है माइनस का 3, देन k की वैल्यू क्या होगी? तो रख दो बेटा k माइनस 1 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1। जहां जहां आपको x दिख रहा हो वहां वहां आप रख सकते हो इक्वल्स टू में 0, क्योंकि एक 0 है तो क्या बनाएगा? पूरी इक्वेशन को 0 बनाता है। चलो तो k माइनस 1 इंटू 9 माइनस 3k प्लस 1, तो 9k माइनस 9 माइनस 3k, ओके, प्लस 1, तो 9k माइनस 3k इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k हो जाता है बच्चा लोग 6k। 9 माइनस a प्लस a, 1 और 9 माइनस का तो हो जाता है माइनस का 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 6k, तो 8 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू k। तो कर दो बेटा, आ जाएगा 4 अपॉन 3। आ गया आपका आंसर। ओके, इस तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, यहाँ पर देखो बेटा आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा xb प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab। मैंने क्या किया बेटा? एलसीएम ले लिया। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा अपने पास? ax, ठीक है, माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, x को कट करना है। इसके पास ax है, इसके पास bx है। इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मल्टीप्लाई लिखेंगे बेटा हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय b एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय a। देखो मैंने a और b से मल्टीप्लाई किया है, कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर जब मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो a b x हो गया माइनस b स्क्वायर y हो गया इज इक्वल्स टू b इंटू, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b माइनस b क्यूब हो गया। ओके, जब मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो a b x हो गया प्लस a स्क्वायर y हो गया इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b हो गया। ओके, चलो अब यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो गए बेटा? कट। तो क्या आ गया? माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b माइनस b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b। ओके, अब यहाँ पर जो कॉमन निकल रहा है तो ले लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर तो माइनस को कॉमन निकाला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हो? a स्क्वायर b और b। तो ठीक है, b को कॉमन निकालो बेटा। चलो, तो हमने b को कॉमन निकाला तो बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू b इंटू, अगर मैं 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को जाने दूँ तो एक a स्क्वायर बचेगा, तो माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू b इंटू, माइनस को कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट, ये दोनों कट, तो y की वैल्यू आ गई बेटा b। अपने को y की वैल्यू b तो सब में दिख रही है, 2 जगह पे दिख रही है, इधर और इधर। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर xb प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab, xb प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab। तो xb प्लस a, y की जगह पे क्या रखोगे बेटा? b इज इक्वल्स टू 2ab, तो xb
प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2ab। ए बी को माइनस करा 2ab में से तो एक्स बी इज इक्वल्स टू ए बी बचा, बी बी कट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ए। समझे, ये बड़ा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू बी। सबसे पहले इक्वेशन को नॉर्मल बनाना है, उसके बाद में उसे हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया है। ऐसे क्वेश्चन आए तो एलिमिनेशन से ही सॉल्व करें तो जल्दी हो जाएगा, वरना सब्स्टिट्यूशन में लगे रहोगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, याद रखें। चलो यहाँ पे देखो, इफ द इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k हैज 0 हैज इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है यानी d की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। ओके, परिवर्तन संसार का नियम है, b है यानी कि माइनस k का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू 2 है इंटू k है, k का स्क्वायर है k² माइनस 4 2 ज़ा 8k इज इक्वल्स टू 0। k को कॉमन निकाला तो k माइनस 8 हुआ बच्चा लोग इज इक्वल्स टू 0, यानी एक k की वैल्यू आ गई 0 और एक k की वैल्यू आ गई 8। तो ये रहा आपका ऑप्शन 0 और 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, यानी an इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2n प्लस 1, देन द सम ऑफ, यानी कि आपको निकालना है Sn क्या होगा बच्चा लोग। चलो देखो यहाँ पर अगर मैं एक n की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 कितना मिलेगा बेटा 3। a की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 5। d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, a2 माइनस a1, यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, क्या फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपको nth टर्म Sn का टर्म निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, तो n/2 का 2 2a, तो a की वैल्यू है 3, तो 3 2 हो गया 6 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है आपके पास 2 रख दो। तो यहाँ पर देखो n/2 6 प्लस 2n माइनस 2, तो n/2, ठीक है, 6 माइनस 2 4 प्लस 2n, 2 को कॉमन ले लो बच्चा लोग, तो n/2 इंटू 2 और 2 प्लस n बचेगा, तो ये कट गया n इंटू n प्लस 2, तो आपका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 2, Sn आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है आपको, PQR। ओके, यहाँ पर E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है। ठीक है, इस तरीके से बनाया है डायग्राम, रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू QR, यानी दिस एंड दिस आर पैरेलल, यानी कि कौन सी थियरम लग जाएगी बच्चा लोग, बीपीटी थियरम। क्या कहती है बीपीटी थियरम, साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। इफ PE इज इक्वल्स टू 4, PF इज इक्वल्स टू 8, RF इज इक्वल्स टू 9, देन QEX ले लेते हैं, यानी 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, यानी 4 इंटू 9 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x, तो 4 2 ज़ा 4.5 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा आपका। सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला लगा दोगे, वो वाला सॉरी बीपीटी वाला। चलो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है बच्चा लोग। तो यहाँ पर 15 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि 11 अपॉन 2, यहाँ पर 7 माइनस 8 अपॉन 2 यानी कि माइनस 1/2। ये रहा आपका आंसर, मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको, साइन थीटा दिया हुआ है a अपॉन बी। सर ग्रीन पेन ज़्यादा दिखती नहीं है यार, कोई बात नहीं, यानी ये P और H है। क्या है, एक छोटा सा चिंगू सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाओ ABC, यहाँ पे थीटा ले लो। ठीक है, तो यानी ये हो गया A, ये हो गया B, BC निकालना है तो B² माइनस A² इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपकी BC। ठीक है, ये अपने पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाली है मैंने, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मिल जाएगा। आपको कॉट थीटा निकालना है, यानी यहाँ पर रूट ऑफ B² माइनस A² अपॉन A, रूट ऑफ B² माइनस A² अपॉन A। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फिर सब चीज़ें मिल जाती हैं। चलो, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, एक रेडियस यहाँ से निकलती है पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट को यहाँ पे जाती है तो वो टेंजेंट होता है, एक सर्कल से छू के चली जाती है, सर्कल के एक पॉइंट से। ओके, देखो यहाँ पर, ओके चलो, ओके देखो यहाँ पर, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ उसको मैं L बोल देता हूँ, तो L अपने को दिया हुआ है 20 पाई, एंड एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है 100 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, तो रेडियस क्या होगी? तो देखो बेटा एक रिलेशन होता है, एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ एल आर। ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो एरिया दिया हुआ है 100 पाई, हाफ इंटू एल दिया हुआ है 20 पाई, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो 20 इंटू 10 पाई पाई कट 100/10 इज इक्वल्स टू आर, कट हो जाएगा तो रेडियस आ जाएगी बच्चा लोग आपकी 10। ओके, सिंपल। चलो, तो फ्रॉम अ वुडन क्यूब ऑफ साइड ए सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है आपको ए सेंटीमीटर क्यूब। आगे बोलता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर को काटा जाता है उसमें से, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी? आपको पूछता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो आपका साइड है वो आपका रेडियस का डायमीटर बन जाएगा, तो आपकी रेडियस आ गई a/2, और जो आपकी हाइट होगी ना वो उसके साइड के बराबर ही होगी, तो आपकी हाइट हो जाएगी h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू a/2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या लिख लोगे? a। तो पाई a स्क्वायर इंटू a, तो a क्यूब 2 का क्यूब हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, पाई वे क्यूब अपॉन 4, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो, इफ द इंफेरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, मैं आपको बहुत बार पेपर में बता चुका हूं, 3m इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इसको बनाते कैसे हैं? m प्लस 2m कर देते हैं इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 2 मीन को इधर ले जाओ, m को उधर ले जाओ, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाता है और z माइनस m हो जाता है। 2 को कॉमन लिया तो m माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू z माइनस m। तो यहां पर आ जाता है इक्वल्स टू, देखो अब उसने पूछा क्या? m माइनस एक्स। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन को घुमा रहा है वो, इसके अपॉन इसके में इज इक्वल्स टू में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 2 उधर चला जाएगा, तो 1/2 इज योर आंसर। वैसे 2 होता है, पर क्या पूछा उसने? इसको नीचे ले जाएगा तो 2 उधर जाएगा, तो 1/2 आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन को घुमा रहा है, तो ध्यान रखिए बच्चा लोग। चलो, यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इज 1/2, यानी 2, 3 और 5, यानी 3/6। 3 1 जा 3 2 जा, यस ट्रू है एकदम बच्चा लोग, ट्रू है। ओके, तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। चलो, इफ द ग्राफ ऑफ 4x + 7y = 0, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी? यस, अगर मैं x और y दोनों 0 ले लूँ तो पास हो सकती है ये ओरिजिन से, ट्रू हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The equation x² - 6x + 9 = 0 has equal roots। तो यहाँ पर आपको चेक करना है क्या इसके इक्वल रूट्स है या नहीं है। तो d का फॉर्मूला लगाओ, b² - 4ac का बेटा, यानी -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, 36 - 36 = 0। यस, ट्रू हो जाएगा बेटा, ये भी, इसके भी इक्वल रूट्स होंगे। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p = 12। 12 का बेटा होता है 144 प्लस, और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर कितना होता है? अपने यहाँ पर हमारे पास यंत्र है, उस यंत्र से हम कर लेंगे। 35 × 35 12, 25 प्लस 144 1369 होता है। अगर मैं 1369 का स्क्वायर रूट कर दूं तो 37 होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख दूं तो आ जाएगा 1369, जो 37 का रूट होता है। और ये आप क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो, ऐसे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अब बेटा देखो, क्यूबॉइड के 3 फेस होते हैं, सब रेक्टेंगल शेप के होते हैं, यानी एक फेस l × b = x दिया हुआ है, दूसरा फेस b × h = y दिया हुआ है, तीसरा फेस h × l = z दिया हुआ है, यानी l × b × b × h × h × l = होता है l² b² h²। ये फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस = वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ आ जाएगा x y z = l b h का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आओ तो रूट ऑफ x y z = l × b × h हो जाता है। तो प्लीज इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा। कोई भी डेटा के लिए क्या हो सकता है? सिग्मा fi xi, बस आपको ये बता देना है यहाँ पर। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन और कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है x बार = सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप इसको क्या पढ़ते हैं एग्जैक्टली में? तो आप यही पढ़ते हैं, सिग्मा fi xi। ओके,
चलो तो यहाँ पे आ जाओ, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 20 एंड 45। एलसीएम निकाल दो मेरे भाई। चलो 2 से दे दो 10 हो जाएगा, 45 में नहीं जाएगा। 2 से दे दो 5 हो जाएगा, 45 में नहीं जाएगा। 3 से दे दो 5 हो जाएगा, 45 15 3 जा, ठीक है। फिर 3 से दे दो 5 में नहीं जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 का दे दो, ओके 1 और 1, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 36 इंटू 5 कर दो, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 80, 180। स्मॉलेस्ट हो यानी एलसीएम, हाईएस्ट हो यानी कि एचसीएफ। ये चीजें आपको पता है, वरना मेरा वन शॉट वीडियो आप देख सकते हो एड्यूग्रिड फाउंडेशन के अंदर। यहाँ पे पूछा है आपको फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हो जाएगा -10 का स्क्वायर -4 इंटू 5√5 इंटू 2√5। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कितना भी बड़ा हो मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 100। यहाँ देखो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 5, 5 4 जा 20, 200 -100 आएगा, यानी नो रियल रूट्स आएगा। ये आ गया डिस्क्रिमिनेशन। ओके चलो यहाँ पर द ग्राफ ऑफ x² + 11x + 28 कैसा होगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा और ये होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि आगे पॉजिटिव साइन हो तो अपवर्ड, आगे नेगेटिव साइन हो तो डाउनवर्ड्स। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, मेरा वन शॉट वीडियो देख सकते हो। 1060/1030, 1060 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3, ये इधर चला जाएगा तो 3/1, तो यहाँ पे आ जाएगा। cos 45 sec 45, cos 45 1/√2 और ये √2 कट, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए पूरा खत्म हो गया है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा सेक्शन अब चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए या डी चाहिए। पहले मैं वही सेक्शन बनाऊंगा और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरी वीडियोस मेरे जिम की, और वहां पे आप बात भी कर सकते हैं। और एड्यूग्रिड फाउंडेशन के ऊपर आपको साइंस के गाला पेपर मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, सारे वन शॉट मिल जाएंगे। तो बनाए रहिए हमारे साथ में, हम सारे धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बाय, आई लव यू ऑल।